लुटियंस दिल्ली के सबसे चर्चित पते 24 अकबर रोड पर इन दिनों सन्नाटा तो है, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा है। पिछले कई दशकों से देश की सियासत का केंद्र रहे इस बंगले को खाली करने के लिए केंद्र सरकार के संपदा विभाग ने 28 मार्च की समय सीमा तय की थी, लेकिन कांग्रेस के गलियारों से छनकर आ रही खबरों की माने तो फिलहाल हाथ के इस पुराने ठिकाने पर ताला लटकने की संभावना कम ही है। दरअसल संपदा विभाग का तर्क है कि कांग्रेस ने कोटला रोड पर अपने नए मुख्यालय इंदिरा भवन का निर्माण पूरा कर लिया है। पिछले साल इसका उद्घाटन भी हो चुका है, इसलिए नियमों के मुताबिक अब इन सरकारी बंगलों पर पार्टी का कोई हक नहीं बनता। 25 मार्च को जारी किए गए अंतिम नोटिस में साफ कहा गया कि 28 मार्च तक परिसर खाली कर दिया जाए। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी इस बेदखली को टालने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कानूनी दिग्गज इस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने को तैयार हैं। दलील है कि 1978 से चल रहे इतने बड़े कार्यकाल को खाली करने के लिए महज 72 घंटों का समय देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। दशकों के रिकॉर्ड, फाइलें और लाइब्रेरी को शिफ्ट करने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का समय मांगा जा सकता है। इसके तहत कांग्रेस के भीतर भी ये चर्चा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया मुख्यालय बनने के बाद भी 11 अशोक रोड वाले पुराने दफ्तर को लंबे समय तक अपने पास रखा, तो कांग्रेस के साथ अलग व्यवहार क्यों? सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का एक बैकअप प्लान ये भी है कि इन बंगलों को राज्यसभा के वरिष्ठ सांसदों के नाम पर आवंटित करा लिया जाए, जिसे तकनीकी तौर पर बेदखली की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाएगी। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस इस प्लान से आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, 24 अकबर रोड केवल इमारत नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए धरोहर है। इमरजेंसी के बाद पार्टी की वापसी से लेकर सोनिया गांधी के लंबे कार्यकाल तक इसी परिसर ने इतिहास बनते देखा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि 28 मार्च की डेडलाइन को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए आगे खिसका दिया जाए, जिससे प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने पिछले साल कोटला मार्ग पर इंदिरा भवन नाम से एक नया मुख्यालय शुरू किया था। इसके बावजूद अकबर रोड वाले दफ्तर से पार्टी की गतिविधियां अब भी जारी हैं। 24 अकबर रोड के साथ कांग्रेस नेताओं का गहरा भावनात्मक लगाव है। इस बंगले का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प रहा है। ब्रिटिश काल में यहाँ सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल रहते थे। यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की भी अपनी मां के साथ रही। 1977 में चुनाव में हार और पार्टी में फूट के बाद इंदिरा गांधी ने इसे अपना नया केंद्र बनाया था। तब सांसद जी वेंकटेश्वामी ने अपना ये बंगला पार्टी को दे दिया था। इसके बाद राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी यही बंगला कांग्रेस की गतिविधियों का मुख्य आधार बना रहा था। गौरतलब है कि लुटियंस दिल्ली के सबसे चर्चित पते 24 अकबर रोड पर अब सन्नाटा तो है, लेकिन इस सन्नाटा किसी बड़े तूफान की दस्तक जैसा लग रहा है, क्योंकि कई दशकों से देश की सियासत का केंद्र रहा ये बंगला अब खाली करने के लिए केंद्र सरकार के संपदा विभाग ने 28 मार्च की समय सीमा भी तय की थी, लेकिन अब तक ये बंगला खाली नहीं हुआ है। अब यहाँ कांग्रेस का तर्क ये है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी और इतने बड़े कार्यकाल के बाद इसको खाली करने के लिए महज 72 घंटे का समय देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और दशकों के रिकॉर्ड, फाइल और लाइब्रेरी को शिफ्ट करने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का समय मांगा जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।